हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सेवन फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट वन का लेक्चर 5 है। जैसे मैंने आपको बोला पहले ही, लेक्चर 5 है मेरा पार्ट वन का। मैं आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं अपने सेक्शन ए में। ठीक है, मैं सेक्शन ए में आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूं। अब आज ही मेरा 5th लेक्चर है बेटा। आज जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बोला बेटा, मैंने अभी इन 4 लेक्चर्स में आपका एक बहुत बड़ा फाउंडेशन सेटअप करा है। पता है आपको, मैंने आपको बहुत बड़ा फाउंडेशन अकाउंट्स में सेटअप करने की कोशिश करी है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स, ऐसी चीजें जो बेटा स्टूडेंट्स को आती है इस पार्ट वन में। बेटा सेक्शन ए जितना भी एलएमएस पे दे रखा है उतना नहीं है, उससे बहुत ही ज्यादा आगे है। मुझे कुछ आपको 11 12 के कंसेप्ट को ब्रश अप कराना पड़ेगा, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएंगे। जैसे एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, अर्नड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिफर्ड रेवेन्यू। अभी जो हम आगे बताऊंगा बेटा, अभी यहाँ एक डिफर्ड रेवेन्यू करके भी कंसेप्ट है, लेकिन वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। तो डिफर्ड टैक्स समझाऊंगा, डिफर्ड का मतलब वहां तब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो कुछ बेटा ये सब कंसेप्ट्स हैं, नो डाउट ये हमारे पेपर उसमें नहीं दे रखे, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। थोड़ा जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट मैंने आपको हल्का फुल्का बताया। हालांकि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक अकाउंटिंग कंसेप्ट करके एक लेक्चर है, जिसपे आपके 11 12 के कंसेप्ट जो थोड़े बहुत हिले पड़े हैं या कोई नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड वाला है वो समझ सकता है। क्योंकि बेटा सीएमए यूएसए के लिए आपको थोड़ी सी अकाउंट्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, 11th की अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी बेसिक बेसिक बेटा। मतलब आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, हालांकि वो मैं आपको यही बता दूंगा। बेटा डबल एंट्री का सिस्टम पता होना चाहिए। मैंने आपको बेटा नो डाउट इन 4 लेक्चर्स में पूरा डबल एंट्री पढ़ाया बेटा। पिछली क्लास में हमारा डबल एंट्री खत्म हो गया था। मैंने आपको समझाया कि डबल एंट्री वर्क कैसे करती है। मतलब एक ही एंट्री की डबल डबल एंट्री होती है बेटा। मतलब एक ही एंट्री को बेटा हम कहीं डालते हैं तो उसकी दूसरी एंट्री कहीं और भी होती है, किसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी होती है। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया। एक्रो कंसेप्ट की डेफिनेशन हमने करी, 3 चीजों का वो कॉम्बो होता है, डबल एंट्री प्लस मैचिंग प्रिंसिपल्स प्लस अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो वो है। एएससी 606 थोड़ा सा मैंने आपको बताया बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन 606 बेटा मैंने आपको बहुत ही थोड़ा सा बताया। हालांकि उसमें पूरी क्लास बन सकती है, लेकिन वो सीपीएल लेवल की है, इसलिए बस बेटा थोड़ा सा बताया। रेवेन्यू को कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर कैश मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको उसका क्या कहते हैं, अगर आपने उसकी सर्विसेज रेंडर कर दी है तो बेटा आपका पूरा हक है उसको रेवेन्यू मानने का, लेकिन वो उसी अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ही एक्सपेंस के साथ है बेटा, कैश पे हुआ या नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट भी अगर आपने ले लिया और उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ले लिया तो बेटा वो आपका खर्चा है। अगर आपने उसी अगर आपने खर्चा करा या नहीं करा फर्क नहीं पड़ता, उसी अकाउंटिंग पीरियड में करा, लेकिन उसका बेनिफिट आपने बेटा इस साल नहीं लिया, अगले साल लिया, तो भी ये नहीं है बेटा एक्सपेंस। मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था पेन वाला। ठीक है, खैर ये तो बेटा मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझने के लिए आपको मेरे पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, आज आपको बेटा लेक्चर स्टार्ट होते ही स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक जैसे ही आप ये देख रहे हैं बेटा, ये फोटो देख रहे हैं, है ना। मैंने आपके सामने एक इसलिए रखी क्योंकि बेटा इससे आपको अच्छा समझ में आएगा क्या है बेटा ये कंसेप्ट। आज बेटा यही है वो कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा आज मुझे आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाना है, सेपरेट लीगल एंटिटी। हालांकि हमारे ये सीएमए यूएसए में इन्होंने इतना इसको जोर नहीं दिया समझने के लिए, लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर ये मैं आपको नहीं समझाऊंगा ना, आपको सेक्शन ए पूरा परेशान करता रहेगा। सिर्फ सेक्शन ए ही नहीं, सेक्शन क्या कहते हैं पार्ट टू भी। आप कह रहे हो पार्ट टू से इसका क्या रिलेशन है बेटा, पार्ट टू का इसका सीधा सीधा रिलेशन है इसका, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि बिजनेस और एक इंसान ये अलग अलग है, मतलब अगर आप अभी तक यही सोचो कि ये दोनों एक एक है, तो बेटा आप पार्ट टू में बताओ कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। वो होते ही इस परस्पेक्टिव से बेटा, यही धंधे का रूल है, ये पुराने जमाने के रीति रिवाज है कि बेटा बिजनेस अलग है। एक आदमी जिसने उस बिजनेस को फाउंड करा है या जो उसका कंपनी का मालिक है, ओनर है, आप देख सकते हैं जैसे इस फोटो में ये आप एक बिजनेस देख सकते हैं बेटा, ये रहा एक बिजनेस, ये बिजनेस है बेटा, ये बिजनेस। लेकिन ये जो बंदा है बेटा, ये बंदा है बेटा गोलू, ये गोलू है बेटा, ये इस बिजनेस का मालिक है। ये इस बिजनेस का मालिक है ना, ये मतलब इसी ने ही इस बिजनेस को सेटअप करा, इसने ये फैक्ट्री डाली है, ठीक है, इसने इसको स्टार्ट करा, तो ये इसका मालिक है। नो डाउट बिजनेस इसकी वजह से ही एक्सिस्टेंस में आया है, लेकिन तो ये इसका ओनर हुआ, देखो ये बहुत सारे पैसे इसके पास पड़े हैं, ये इसका मालिक है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहता है कि एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो वहीं से ही मानने लग जाना कि बेटा उस बिजनेस वो बिजनेस अलग है और आप अलग हो। आप कह सकते हो सर ये कैसे हो सकता है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था बेटा।
आप एक पर्सन हो। आप बेटा कौन हो? आप एक पर्सन हो ना। आप बोलोगे सर पिछली क्लास में, ये बेटा मैंने पिछली क्लास में मतलब मेरा मतलब था पार्ट 2 में मैंने आपको समझाया है। पार्ट 2 का अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे सेक्शन ए में, जब मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियोज करके कंसेप्ट पढ़ाया था बेटा, वहां पे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूं बेटा एक्चुअली क्या सीन है। ओनर, बेटा ये जो ओनर है ना, ये इस कंपनी, ये एक पर्सन है। ये पर्सन है बेटा, इंसान है ना, ये तो इंसान है। लेकिन ये क्या है? ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है। फैक्ट्री बिजनेस, ये नॉन लिविंग थिंग ना, कभी मरती थोड़ी ना है। लेकिन इंसान बेटा क्या है? इंसान की तो एक लिमिटेड लाइफ है ना। वो तो बेटा एक बार आएगा, फिर उसको फिर जाना तो पड़ेगा ना, है ना। तो उसकी एक लिमिटेड लाइफ है। लेकिन बेटा बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा अज्यूम करा जाता है। ऐसा अज्यूम करा जाता है, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि बिजनेस हमेशा अनंत काल तक चलता ही रहेगा। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है बेटा जो फाउंड हुए और आज आपने उसका नाम भी नहीं सुना, वो किधर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार आपने बिजनेस सेटअप कर लिया तो बेटा आपको एक अजम्पशन अपने माइंड में ये पालनी पड़ेगी, एक धारणा, आपको ये नोशन डेवलप करना ही पड़ेगा कि बिजनेस अनंत काल तक चलता रहेगा। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को सेटअप करा। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को सेटअप करा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, उसने जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस को सेटअप करा था ना, तो उसने अपने माइंड के अंदर एक नोशन ये पाला कि भैया कि ये जो रिलायंस है ये चलता रहेगा अनंत काल तक, चाहे जिसने उसको फाउंड करा वो रहे या ना रहे आगे जाके। ठीक है, लेकिन ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसका वजूद खत्म नहीं होना चाहिए, और जनरेशन टू जनरेशन उसकी वो चलाती रहेंगी। बेटा वो जनरेशन टू जनरेशन आएंगी जाएंगी, वो चलता रहेगा। लेकिन वो जो रिलायंस इंडस्ट्री बेटा, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ। इससे एक चीज समझ में आती है कि बेटा, इससे एक चीज समझ में आती है, एक पर्सन जो एक बेटा, पर्सन का मतलब एक इंसान। बेटा आप किसी को अगर पर्सन बोलते हो तो मतलब वो एक लिविंग थिंग है ना, इंसान है। तो बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक लिमिटेड लाइफ है उसकी। उसकी बेटा एक लिमिटेड लाइफ है। लेकिन बिजनेस के साथ बेटा, बिजनेस के साथ एक चीज है कि वो उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं है, उसकी अनलिमिटेड लाइफ है। उसकी लिमिटेड लाइफ है, उसकी बेटा अनलिमिटेड लाइफ है। अच्छा, अनलिमिटेड लाइफ को बेटा हम फाइनेंस की भाषा में, बेटा अनलिमिटेड लाइफ को हम फाइनेंस की भाषा में या लीगल भाषा में भी बोल सकते हैं, परपेचुअल बोलते हैं। परपेचुअल एंटिटी, एंटिटी बेटा एक एंटिटी है ना। अरे है तो ये एंटिटी बेटा, इसको पर्सन बोल सकते हैं? हाँ नहीं, इसको पर्सन नहीं बोल सकते बेटा, ये तो एक लिविंग थिंग नहीं है ना, ये तो नॉन लिविंग थिंग है। मतलब आप बेटा, ये जैसे पेन है, इस पेन को भी मैं पर्सन बोल दूं, हाँ पर्सन कैसा है बेटा, ये तो नॉन लिविंग थिंग है ना। ये मुझे, मतलब मैं से कोई बात कर रही हूँ, मुझे इन रिटर्न को रिस्पॉन्स बैक नहीं करेगा, तो ये पर्सन नहीं है। पर्सन तो हम लोग है बेटा, जो आप लेक्चर देख रहे हो, मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, आपके पेरेंट्स, आप जिनसे बात करते हैं, ये सारे के सारे पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन इंसान है, मतलब सीधी सीधी बात। लेकिन बिजनेस बेटा एक इंसान थोड़ी ना है। तो बेटा एक इंसान ने तो नॉन लिविंग थिंग है, तो बट ऑब्वियस बेटा नॉन लिविंग थिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, मतलब उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती। वो अनलिमिटेड लाइफ तक चलता रहेगा, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा। वो खत्म हो सकता है, नश्वर तो हर चीज है इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन बेटा ये मान के चलेंगे कि क्योंकि ये इंसान नहीं है, तो ऑब्वियसली इंसान की तरह इसकी एक लिमिटेड लाइफ नहीं है। ये परपेचुअल एंटिटी तक चलता रहेगा। मतलब ये बेटा एक परपेचुअल एंटिटी तक चलता रहेगा। ओके सर, तो बेटा इसको परपेचुअल मतलब ये एक ऐसी एंटिटी है, इसका मतलब बेटा ये एक ऐसी एंटिटी है जो परपेचुइटी तक चलेगी। मतलब आई थिंक बेटा मुझे स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, इन्फिनिटी लिख देता हूं। ठीक है बेटा, इन्फिनिटी तक बेटा, एक्चुअली परपेचुअल का मतलब ये होता है। परपेचुअल का मैं अगर आपको बिल्कुल शाब्दिक अर्थ बोलूं, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात बोलूं ना बेटा, अगर किसी को चलते फिरते आपको परपेचुअल समझाना है, इसका मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, मतलब कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग, गोइंग 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 गोइंग, चलता ही रहेगा। इसे कहते हैं बेटा परपेचुअल। मतलब एक ऐसी एंटिटी, एंटिटी है ना बेटा, ये धंधा एक एंटिटी है ना, अब इसको हम क्या नाम देंगे, एंटिटी बोलते थे। मतलब एक ऐसी एंटिटी है, ऐसी एंटिटी है जो बेटा अनंत काल तक, अनलिमिटेड लाइफ तक, मतलब परपेचुइटी तक चलता ही रहेगा। आज समझ में आया आपको परपेचुअल एंटिटी? लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आया ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों है। सर यहाँ पे शब्द देखो बेटा, पहले मेरी बात सुनो बेटा, आऊंगा मैं अभी इस पे आ रहा हूं बेटा। सेपरेट, पहले यहाँ पे दो शब्द है, आपको यहाँ दो शब्द को, एक्चुअली में तीन शब्द है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। यहाँ पे एक्चुअली में तीन शब्द है। एक तो है बेटा सेपरेट, ठीक है सर। बेटा एक है लीगल, और बेटा एक है एंटिटी। ये तीनों शब्द हैं, इन तीनों को मुझे आपको एक एक करके सेपरेट करके समझाना पड़ेगा। और जब मैं बेटा आपको इन तीनों को सेपरेट करके समझा दूंगा ना, तब इसका कॉम्बो मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा बेटा।
बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, एग्जाम पेपर वन में इसके क्वेश्चन भी आते हैं, पार्ट वन में। पार्ट वन पे इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, और आप देख ही लेना। आप देखो कि सर ये हमारे में गिवन तो है नहीं, बेटा गिवन है लेकिन बहुत एक लाइन में गिवन है। अगर आप एलएमएस चेक करेंगे आईएमए का, तो बेटा उन्होंने गिवन कर रखा है, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा गिवन कर रखा है इनको, ठीक है। तो खैर मैं आपको क्या बता रहा हूँ बेटा, ये जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारा ये बिजनेस ओनर। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बेटा, ये एक ओनर है, ये एक इंसान है बेटा। धंधे को स्टार्ट करने वाला तो बट ऑब्वियस बेटा एक ओनर है, क्योंकि है तो नॉन लिविंग थिंग ना बेटा। नॉन लिविंग थिंग की एक और कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, वो कुछ अपने आप खुद नहीं कर सकता। उसको बनाएगा कौन? एक इंसान जो खुद कैच कर सकता है, हिल सकता है ना बेटा, मतलब हिल सकता है मतलब वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो बेटा ये अपने आप तो अपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, इसको किसी बंदे की जरूरत है, तो एक लिविंग थिंग की जरूरत है। लेकिन जो लिविंग थिंग है बेटा, उसकी लिमिटेड लाइफ है, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अब इससे क्या होगा बेटा, जिसने उसको स्टार्ट करा वो तो निकल गया, तो क्या जिसने उसको जो बिजनेस स्टार्ट करा वो भी खत्म हो गया? बेटा हल्दीराम जिसने स्टार्ट किया है वो तो निकल गया, वो तो चला गया बेटा। लेकिन क्या हल्दीराम का फिर वजूद भी उसके जाने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, वो तो चल रहा है, उसकी जनरेशन चला रही है। इसका मतलब हमको इससे भी एक चीज समझ में आती है, हमको बेटा इससे एक ये चीज समझ कि बिजनेस की मतलब एक परपेचुअलिटी, मतलब बिजनेस तो चलता रहेगा बेटा, जनरेशन आएंगी जाएंगी, लेकिन बिजनेस वहीं का वहीं। बिजनेस तो बेटा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता ही रहेगा। और इस चलते रहने को ही परपेचुअल बोलते हैं। परपेचुअल रहने को ही बेटा परपेचुअल, चलते रहने को परपेचुअल बोलते हैं, और एक और नाम से इसको नवाजा गया है, जिसको बेटा हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। यही है बेटा, आपको धीरे धीरे वहां तक लेके आ रहा हूं बेटा, स्लोली स्लोली मैं आपको वहां उस कंसेप्ट तक लेके आ रहा हूं। मैं एकदम से आपको वो कंसेप्ट बता सकता था और ये लेक्चर खत्म कर सकता था, कुछ भी नहीं था बेटा, लेकिन समझाना इतना जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट में पता नहीं आज भी बच्चों को डाउट है बेटा। मुझे पर्सनली स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, सर हमको ये चीज समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों है, क्योंकि उन्होंने बेटा कंसेप्ट कभी ढंग से समझा ही नहीं, है ना। तो मुझे ये इस पे आपको क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 5-6 लेक्चर्स का मैं आपको एक बेस बना रहा हूं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप देख लें, जितनी ज्यादा ऊंची इमारत होती है उनकी उतनी ही गहरी नींव या होता है, उतनी गहरी फाउंडेशन होती है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, वरना ये जो जितनी अब हम एक बहुत बड़ी जर्नी जो करने वाले हैं ना आगे बेटा, उसको आप संभाल नहीं पाओगे, फिर संभाल नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि बड़े टेक्निकल कंसेप्ट हैं। ऐसे ऐसे टेक्निकल कंसेप्ट है बेटा, आपको लगेगा मैंने क्या पढ़ लिया। ये छोटी छोटी अगर आपने कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, वो तो बिल्कुल फिर आपको सेकंड थर्ड क्लास की पढ़ाई लगेगी। बस आप भरोसा रखो बेटा, मैं आपको सारी चीजें सिंपल वे में करा दूंगा। चलो तो बेटा 11th क्लास में बस हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम है बेटा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न अजम्पशन करके हमने बेटा एक कंसेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में। इसके भी तीन है बेटा, तीन शब्द है देखो, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब बेटा अजम्पशन मतलब मान लेना, एक धारणा, मतलब अजम्पशन का मतलब अगर मैं एक हिंदी अनुवाद करूं बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक चीज मान लेनी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कोई जबरदस्ती बोल रहे अरे मान लो ना, हमको नहीं पता बस मान लो। हमने कैसे मान ले? अरे क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे देखो ना, हल्दीराम जिसने फाउंड करा था, है ना, दो भाई थे बेटा जिसने उन्होंने फाउंड करा था, बाद में अलग अलग हो गए। जिसने हल्दीराम को बेटा फाउंड करा, वो बंदा नहीं रहा, है ना, वो तो चला गया, लेकिन बेटा हल्दीराम तो आज भी चल रहा है। उसकी जनरेशन आएंगी वो भी चली जाएंगी, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा। तो लोगों ने देखा ना यार, जिसने स्टार्ट करा वो चले जाता है, लेकिन बिजनेस वहीं का वहीं है। तो बेटा ये एक धारणा बन गई, मतलब लोगों ने फिर एक चीज अज्यूम ही कर ली, मतलब अगर हम एक बिजनेस सेटअप करेंगे, तो अगर हम रहे या नहीं रहे, लेकिन अपना धंधा तो चलता रहेगा भैया। तो एक अजम्पशन, मतलब एक धारणा सोसाइटी के अंदर ही बन गई। ये कोई लिखित चीज नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि आपको ऐसा करना है, ये कोई लॉ नहीं है। लॉ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट करा, अगर उसने लिख दिया कि मेरे बनने के बाद ही खत्म किया, तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर उसने नहीं लिखा, फिर ये चलता ही रहेगा, अज्यूम कर लिया है, चलता ही रहेगा। अगर उसने नहीं लिखा, ऐसा उसने कुछ बोला नहीं कि भैया हमारे बाद ये खत्म हो जाएगा, तो बेटा हम ये मान लेंगे कि उसके बाद फिर ये चलता ही रहेगा, क्योंकि सोसाइटी में ऐसा हमको दिख रहा है। हमको बेटा सोसाइटी में क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना, हो तो ये एक अजम्पशन हो गई। अच्छा ठीक है, अजम्पशन तो सर समझ में आ गया। ये गोइंग कंसर्न क्या है बेटा? गोइंग का मतलब क्या है? गोइंग मतलब बेटा चलते रहना चलते रहना चलते रहना। बेटा थोड़ी सी इंग्लिश है, गो वर्ड बना गो प्लस आईएनजी से, गो प्लस आईएनजी, ये है बेटा वर्ब, ये एक वर्ब है ना। और ये है बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, या सीधा कॉन्टिन्यूस टेंस बोल सकते हैं बेटा। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस मैं अभी समझाता हूं बेटा, यहां पे इंग्लिश से तो समझ में आएगा।
ये कॉन्टिन्यूस टेंस है बेटा। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है इंग्लिश में कि एक ऐसी चीज जो आगे चलती रहेगी, मतलब फ्यूचर की है लेकिन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है एक्चुअली ये वर्ड, ठीक है। गो प्लस आईएनजी मतलब गोइंग, मतलब चलती रहेगी फ्यूचर तक चलती ही रहेगी। ये एक वर्किंग टेंस है बेटा, ये है ना, हमने बचपन में पढ़ा था ये सब। हम सोलो के जरिए इंग्लिश क्लास खोल दी आपने बेटा, इसी से तो समझ में आएगा। ये मैं आपको एक चीज समझाऊंगा तोड़ तोड़ के, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो बेटा ये गोइंग वर्ड बना है गो प्लस आईएनजी से। आईएनजी इज अ कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और गो हमारा एक अपना एक वर्ब है, मतलब गो चले जा, चलता रहे, ठीक है, मतलब चलता रहे। गो मतलब बोलते हैं ना, गो वहां, यू गो मतलब वहां चले जाओ। लेकिन प्लस अगर इसमें कॉन्टिन्यूस लगाऊंगा मतलब आप वहां पे चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बस बेटा यही है, मतलब एक ऐसी धारणा, आपने एक ऐसी अजम्पशन पाल ली है बेटा, आपने एक ऐसी अजम्पशन पाल ली है किसी कंसर्न के लिए। ये कंसर्न क्या होता है, आप बोलते हो ना टू हुम एवर इट में कंसर्न, मतलब आप किसी को कंसर्न मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आप किसी को संबोधित करते हुए बात करते हो। बेटा कंसर्न का मतलब अगर मैं हिंदी वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब होता है आप किसी को संबोधित कर रहे हो। हम लेटर में लिखते हैं ना, अगर हमें हम किसी को एनोनिमसली लिखना पड़ता है या किसी इंस्टीट्यूशन को लिखना पड़ता है तो आप क्या लिखते हो हेडिंग में उसमें, टू whom ever it may concern, मतलब आप बता रहे हो हम किसी को कंसर्न करना चाहते हैं। अच्छा, फिर हम कभी कभी ये लिखते हैं कंसर्न अथॉरिटी, मतलब आप बता रहे हो हमें नहीं पता वो कौन सी अथॉरिटी है, लेकिन एक ऐसी अथॉरिटी जो इस चीज का काम करती है। एग्जाम्पल बेटा ये जो हमारे पब्लिक रोड्स होती है उसका अगर पॉटहोल है ना, हम देख रहे भाई इसको भरना है तो हम मेल लिखेंगे, हम किसको टैग करेंगे, पीडब्ल्यू अथॉरिटी को टैग करेंगे ना, पीडब्ल्यू अथॉरिटी का काम है बेटा ये, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी को हम बोलते हैं वो एक कंसर्न अथॉरिटी है उस चीज के लिए, है ना, वो उस चीज के लिए कंसर्न अथॉरिटी है। तो कंसर्न का मतलब समझे, और आपकी टीचर्स बोलती है ना दिस कंसर्न पर्सन मतलब ये पर्टिकुलर बंदा ही पढ़ लिख नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है, ठीक है। तो कंसर्न का मतलब समझे, कंसर्न मतलब यहां पे एंटिटी है। कंसर्न का मतलब यहां पे बेटा एंटिटी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो यहां पे परपेचुअल एंटिटी और बेटा कंसर्न, समझ रहे हो। आपको एक एक चीज बेटा मैं शाब्दिक रूप में पढ़ा रहा हूं, हर चीज बिल्कुल लॉजिक वे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये अगर मैं इस पे उतना टाइम इन्वेस्ट बेटा करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल एक 11th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन बताना पड़ेगा ना, मैं क्या करूं इसको, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझोगे तो बेटा पूरा सेक्शन है आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपको एक बात बताऊं, आजकल के टाइम में बेटा एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन चल गया है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। दुनिया में पता है आजकल क्या चल रहा है बेटा, ये जो कंसेप्ट है ना इसकी ऐसे तैसी हो रही है। सीधी बात है बेटा, मैं ये थोड़ा सा आपको ब्रूट साउंड कर रहा होगा लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं बेटा, आजकल की जो फाइनेंस हो गई है, मतलब आजकल जो लोग चल रहे हैं ना बेटा, इस कंसेप्ट को भूल गए हैं। ये आज दुनिया में जितना भी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट वगैरह चल रहा है ना बेटा, कि हमको प्रेशर हो रहा है, ये है वो है, बेटा ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल इस कंसेप्ट को लोग भूल गए हैं। कोई बता नहीं रहा है बेटा, कोई समझ नहीं रहा है, सब भूले पड़े हैं, सबने ऐसी तैसी कर दिया इस कंसेप्ट की। बेटा कंसेप्ट ये है कि जो धंधा है और जो आदमी है ये दोनों अलग हैं, लेकिन आजकल पता है क्या हो गया बेटा, ये दोनों को इक्वल मान लिया। आप बोलोगे कैसे बेटा, सिर्फ पेपर पेपर में अलग माना हुआ है। बेटा सिर्फ पेपर पेपर में अलग माना हुआ है, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग करनी हो तो ठीक है तो अलग मान लेंगे, अगर किसी में कॉस्यू करना है तो अलग मान लेंगे, लेकिन काम करने पे आओगे तो अलग नहीं मानेंगे। बेटा आज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसके उनके जो मालिक हैं बेटा वो भूल गए हैं कि वो एक इंसान है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। उन्होंने अपने आप को उस धंधे से जोड़ लिया, वो मान के ही बैठ गए भैया हम ये दोनों एक है। बेटा आप कितना भी काम कर लो, कितना भी योगदान दे दो, ठीक है, बेटा वो बिजनेस बताऊं वहीं का वहीं रहेगा, वो 1 इंच यहां से खिसकेगा नहीं, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाओगे। ऑब्वियसली बेटा इंसान का मैंने आपको ऑब्वियसली समझा दिया कि रूल है, ये तो ट्रूथ है बेटा, यूनिवर्सल, या आप लोगों को पता ही है उसकी लिमिटेड लाइफ है, वो तो चले जाएगा बेटा। आपने अपना दुनिया भर का योगदान उसको दे दिया, ठीक है, लेकिन बेटा वो बिजनेस वहीं का वहीं रहेगा। उसकी ब्रांचेस बढ़ सकती हैं, ग्रोथ हो सकती है, वो सब ठीक है, लेकिन बिजनेस तो वहीं रहा ना, बिजनेस तो वहीं रहा। लेकिन आपने बेटा अपना पूरा लाइफ बस उसी के लिए ही डिवोट कर दी, ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने बेटा अपने लाइफ का तो पर्पस जो यूज है वो तो इफेक्टिवली पूरा यूज करा ही नहीं बेटा। यही हो गया जो बिजनेस के ओनर्स हैं बेटा, जो आजकल बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, वो अपने माइंड में ये नोशन डेवलप करें, नहीं नहीं बिजनेस और हम एक है, हमको बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा, हमको पूरा पूरा काम करना पड़ेगा। बेटा काम करना पड़ेगा लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी है वो भी करना पड़ेगा। अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे, ये बेटा बहुत आप अगर आगे जाकर मैनेजमेंट बनेंगे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ताकि जाकर आपके वहां मैनेजमेंट अगर ऐसे करने की सोच रहे हैं, आप उनको समझा देना
कि भैया ऐसे ना करो, क्योंकि उनके ऐसे करने से ही बेटा आजकल ये टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट बन गया, क्योंकि ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा चीजें हो गई है तो ज्यादा वो हो गया बेटा, ये सब उसी की ही वजह से हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है बेटा, ये बिजनेस अलग है और आप अलग हो। बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वो एक तो एक नॉन लिविंग थिंग है। वो जब 25 का बेटा, वो तो और दिन का 48 घंटा काम कर ले। अब बोलोगे सर दिन में 24 घंटे होते हैं, बेटा उसके लिए कुछ भी हो सकते हैं, वो तो एक कुछ भी नहीं है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गर्मी गर्मी हो बरसात हो, वो तो अच्छी सहती है, वो तो वहीं की वहीं है फैक्ट्री, देखो। लेकिन बेटा इंसान तो नहीं है ना। तो आजकल एक्चुअली ये कंसेप्ट की ऐसी तैसी हो चुकी है, इसलिए लोगों को बताओ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं दुनिया में कि ये वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा क्यों हो गया है, इंडस्ट्रीज में ऐसा क्या सिस्टम हो गया। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ पेपर में रखा हुआ बेटा, डीलिंग्स वगैरह करने के लिए रखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स करने के लिए रखा हुआ है, क्या कहते हैं, किसी को स्यू करना है या अपने पे स्यू हटाने के लिए बस रखा हुआ है बेटा, सील हटाने के लिए, सील लगाने के लिए, किसी को सैलरी देनी है, किसी को ज्वाइन करना है एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए, तो बस अपनी वहां पे तक रखा हुआ है बस बेटा। लेकिन अंदर जो उसका कंसेप्ट था बेटा, क्रक्स था, वो तो आप समझ ही नहीं रहे ना, वो तो आप समझ ही नहीं रहे, आप बस इतना सीरियस हो रहे हो बेटा, इतना सीरियस होने की तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये है बेटा गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो मैं आपको समझाया, मतलब एक आपने धारणा पाल ली किसी कंसर्न एंटिटी के लिए, आपने बेटा एक धारणा पाली किसी कंसर्न एंटिटी के लिए। किस चीज की धारणा? कि वो कंसर्न एंटिटी गोइंग गोइंग करती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। गोइंग का मतलब क्या होता है? चलती रहेगी, चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी? आपको कैसे पता चला सर चलती रहेगी? क्योंकि गोइंग बना वर्ड गो प्लस आईएनजी, आईएनजी का यहाँ पे टेंस क्या है? कॉन्टिन्यूस, मतलब चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। बेटा मैंने आपको इस चीज तक लाने के लिए, जिसको मुझे आपको एक्चुअली समझानी ये थी, गोइंग कंसर्न असम्पशन, इस चीज को मुझे समझाने के लिए मुझे बेटा आपको क्या क्या बताना पड़ा और कहां से स्टोरीज कैरी करनी पड़ी बेटा, इस बस इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए बेटा। अब आता हूं बेटा, गोइंग कंसर्न परपेचुअल एंटिटी बता दी, लेकिन अब बताना पड़ेगा बेटा मुझे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट में यही यहां पे भी तीन शब्द है बेटा। एक एंटिटी का मतलब तो आप समझ गए हो, एंटिटी मतलब ये बिजनेस बेटा। एक एंटिटी बेटा, ये एंटिटी, एंटिटी बहुत बड़ा वर्ड होता है। एंटिटी बेटा वैसे बहुत बड़ा टर्म होता है, मैं आपको बताता हूं। एंटिटी बेटा, ये जो एंटिटी होता है ना, ये बहुत बड़ा टर्म होता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों आती हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। एंटिटी बेटा, दोनों एंटिटी एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर दोनों चीजें आती है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को बोलना चाहते हो बेटा, वो भी एक एंटिटी है, एग्जिस्टेंस है ना। एंटिटी मतलब बेटा एक्चुअली वो होता है, एक ऐसी चीज तो बेटा बस है, एग्जिस्ट करती है बेटा। अच्छा सर, आप बोलोगे सर मतलब एग्जिस्ट मतलब जो हम चीज देख पा रहे हैं, मतलब वो एग्जिस्ट करती है। जैसे सर ये पेन है, हम देख पा रहे हैं, है ना सर, आपका लेक्चर हम देख पा रहे हैं, मतलब ये एक एंटिटी है बेटा। ये 50% ट्रूथ है। मतलब सर ठीक तो है, आपने बोला सर नॉन लिविंग, लिविंग मतलब जो चीज हमको दिख रही है, या मतलब लिविंग भी दिखती है, नॉन लिविंग भी दिख रही है, ठीक है सर, तो वो एंटिटी हुई ना, मतलब सर हाँ बेटा वो एंटिटी हुई। लेकिन आपको बात बताऊं, जो चीज नहीं दिखती ना, वो भी एक एंटिटी है। जैसे बेटा ये हवा, एयर, ये भी एंटिटी है बेटा, ये भी एक एंटिटी है। आपको आपको नहीं दिख रही, लेकिन ये है एंटिटी, बोलेंगे हम इसको। नॉन लिविंग थिंग तो ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है बेटा, क्या बोलूं उसको मैं। अगर आपको मुझे एक चीज बतानी हो, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बेटा, कि फर्क नहीं पड़ता बेटा ये टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। मतलब टेंजिबल का मतलब क्या बेटा, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल जिसको बेटा आप देख नहीं सकते, मतलब आपके आंखों के सामने नहीं है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। जैसे पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब आपने कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली बेटा, आपने उसका पेटेंट करवा लिया। अब बेटा वो दिखता थोड़ी ना आपको, कहीं दिख रहा है पेटेंट आपको? कहां दिख रहा है? दिख रहा है पेटेंट? कोई नहीं दिख रहा। लेकिन बेटा वो एक आपको एक एसेट की तरह है। अब वो एसेट क्यों बेटा? वो एक एसेट वाला, जब मैं आपको एक चैप्टर अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, वहां पे अगले लेक्चर है बेटा वो हमारा, ठीक है। अगले से या अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। पेटेंट जैसे एक एक क्या है, इंटेंजिबल चीज है, आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको पता है आपके पास एक चीज है पेटेंट। आप उससे क्या कर सकते हैं बेटा, अगर कोई आप मार्केट में आपके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है, मतलब आपने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो बेटा आप ऑब्वियसली आपको बेनिफिट होगा, आपका कस्टमर शेयर बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, कस्टमर्स आपसे ही ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट यार हमको कोई दिख नहीं रहा, हमको कोई दिख ही नहीं रहा। हमारे पास जैसे कोई मशीन होती है, कुछ होता है यार, दिखता तो है एटलीस्ट, लेकिन पेटेंट ये दिख ही नहीं रहा भाई हमको। तो पेटेंट हमको दिख नहीं रहा बेटा, तो पेटेंट हमको इसलिए नहीं दिख रहा बेटा, क्योंकि वो एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है सर, हमको इंटेंजिबल एसेट है वो, ओके ठीक है बेटा, चलो। तो मुझे आपको ये समझाना था बेटा, एंटिटी फर्क नहीं पड़ता, नॉन लिविंग है, लिविंग है,
दिखती है, नहीं दिखती, एंटिटी सबको बोलेंगे, सबको एंटिटी बोलेंगे। ठीक है सर, एंटिटी बोलेंगे। अब तो यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट एंटिटी, एंटिटी बेटा इस बंदे के लिए भी यूज हो रहा है और यहाँ के लिए भी यूज हो रहा है। मतलब ये जो एंटिटी है, मतलब बेटा ये जो एंटिटी आप अपने सामने देख रहे हो, बिजनेस और ओनर, बेटा ये जो एंटिटी मैंने आपके सामने लिख दी है ना, बिजनेस और ओनर, बेटा ये दोनों के दोनों अलग हैं, सेपरेट हैं। ये जो मैंने आपके सामने बेटा एंटिटी लिखी है, ये दोनों के दोनों बेटा अलग है, लेकिन इनको अलग करने वाला है कौन? मतलब इनको अलग कौन करता है? किसने बोला भैया ये अलग है? लीगल। लॉ की नजर में, लॉ की नजर में और लॉ की भाषा में और लॉ की वजह से ही ये दोनों सेपरेट है। बेटा एक आपको अगर मैं, एक बहुत पॉपुलर एक केस था, सोलोमन्स वर्सेस सोलोमन्स कंपनी। बेटा ये बहुत पॉपुलर केस है। जब भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है, देखिए अगर किसी ने ग्रेजुएशन पढ़ रखी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने किसी ने ग्रेजुएशन पढ़ रखी है, चाहे बीबीए हो, बीकॉम हो, किसी भी कॉमर्स फील्ड में कर रखी है, तो ऑब्वियसली बेटा आपके सेमेस्टर में एक कंपनी अकाउंट्स करके एक चैप्टर आता है ना, एक मतलब एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आता है, तो उसमें आपने बेटा एक सबसे पहले एक चीज सेपरेट लीगल एंटिटी तो पढ़ी ही रखी होगी। वहां पे बेटा आपने केस स्टडी करी होगी। चाहे बेटा कोई भी किसी भी बात का, अगर कोई भी लॉ पढ़ता है ना बेटा, उसने ये केस सुना ही सुना है। कोई भी लॉ करता है बेटा, चाहे आप एलएलबी करते हैं, ठीक है, चाहे आप बीकॉम करते हैं, ग्रेजुएशन कहीं कुछ भी करते हैं, आप अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, बेटा एक बहुत पॉपुलर केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। ये सिर्फ हम इंडिया वाले नहीं पढ़ते बेटा, ये बाहर के देशों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेम केस यूके में अगर आप देखेंगे कभी, यूके में अगर आप बेटा वकालत या लॉ करने जाएंगे, आपको वहां ये केस वहां भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन एक ऐसा केस था बेटा, एक बंदा था सोलोमन करके, ठीक है, उसने बेटा एक कंपनी सेटअप करी थी, उसने सेटअप करी थी कंपनी। ठीक है, अब मैं वहां पे आप बात बताता हूं, उसने क्या करा था बेटा, लीगल, अब बेटा मैं अभी आपको भी बताया नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी, इस कंसेप्ट से आपको समझाऊंगा एक्चुअली। ठीक है, कंसेप्ट ये बन गया था कि भैया जो धंधा है और बिजनेस है ये अलग अलग है। बेटा लॉ की भाषा में मैंने आपको बोला, लॉ की भाषा में लॉ ने साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोला कि भैया एक ही जो एंटिटी, मतलब ये जो पर्सन है जिसने ये धंधा सेटअप किया है, ये दोनों के दोनों अलग है। मतलब ये जो बंदा सोलोमन है बेटा, इसको हम मान के लेते हैं एक सेकंड के लिए। ठीक है, बेटा एक सेकंड के लिए इसको मान लेते हैं। बेटा ये धंधा है सोलोमन, सोचो, सोलोमन्स कंपनी, इसका इस बेटा इस फैक्ट्री का नाम सोचो एक सेकंड के लिए, सोलोमन्स कंपनी है। ठीक है, और ये जो बंदा है, जो ये इसका ओनर है बेटा, ये इसका नाम है सोलोमन्स है। ठीक है, ये एक धंधा है सोलोमन कंपनी और एक सोलोमन कंपनी करते हैं। बेटा ये केस स्टडी वैसे बहुत डिटेल है, मैं इतनी डिटेल में इसका नहीं जा रहा, मैं क्रक समझा रहा हूं जो आपके सीएमए यूएसए के लिए रेलेवेंट है। दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में बेटा इसके और भी एंगल है समझने के, अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा, बस इसका एक क्रक से समझा रहा हूँ इस केस स्टडी का। मतलब अगर आप सोचो मैं आपको पूरी केस स्टडी करा रहा हूं, नहीं नहीं बेटा, केस स्टडी तो इसकी बहुत बड़ी है, ठीक है, टेक्निकली है, वो जो आपको वहीं समझानी पड़ती, बस इसका क्रक से समझा रहा हूँ कि केस स्टडी एक्चुअली थी किस पे, वो सेपरेट लीगल एंटिटी पे थे। ठीक है, तो आप अभी ये समझो बेटा, ये एक बिजनेस है सोलोमन कंपनी, ये बंदा है, ठीक है, इसका नाम सोलोमन है बेटा, इसको एक आइडिया है कि चलो एक धंधा सेटअप करते हैं सोलोमन कंपनी। तो इसने सेटअप करी। अब बेटा अब आपको पता है लॉ में, लॉ जैसी लॉ ने बोला कि भैया ये जो ओनर है, ये लॉ ने बोला बेटा ये जो ओनर है, ठीक है, और इसका ये जो बिजनेस है, ये दो जो एंटिटीज है ये अलग अलग है। ये किसने बोला? ये लॉ ने बोला बेटा, ये लॉ ने बोला कि ये जो बंदा है और ये जो बिजनेस है, ये जो एंटिटी दोनों है, ये दोनों के दोनों सेपरेट है। ठीक है भैया, लॉ की भाषा में, ठीक है, मतलब लॉ ये कह रहा है कि भैया ये धंधा और बिजनेस, मतलब धंधा और बंदा, दोनों के दोनों अलग है। चलो ठीक है, तो बेटा पता है इस बंदे का दिमाग चला, इस सोलोमन बंदे का दिमाग चला, इसने कहा अच्छा, मतलब ये दोनों अलग अलग का मतलब किस पर्सपेक्टिव में अलग है, समझ नहीं आया, ये भी तो बताओ। तो लॉ ने बोला अच्छा, किस पर्सपेक्टिव में अलग है? लॉ ने बोला देखो, अलग का मतलब आप एक जैसे पर्सन हो, है ना, आप एक पर्सन हो। मैंने कहा हाँ, तो आप एज ए पर्सन क्या क्या कर सकते हो? आपने कहा सर हम अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। हाँ, तो लॉ ने बोला आप जैसे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो ना, ऐसे ही बिजनेस भी अपने नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद सकता है। ठीक है, आपने कहा अच्छा मैं अपने नाम, मैं बताऊं किसी पे कोर्ट केस कर सकता हूं, मतलब किसी को स्यू कर सकता हूं और मेरे पे भी हो सकता है।
तो लॉ ने कहा अच्छा, तो ये सेम चीज इस पे भी हो सकती है। अच्छा, आपने कहा अच्छा ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैंने कहा अब मैं बताओ सिग्नेचर कर सकता हूँ अपने हाथ से, अब बता बिजनेस कैसे करेगा। तो कंपनी ने कहा कोई नहीं, बिजनेस अपने नाम पे सिग्नेचर तो नहीं कर सकती क्योंकि बेचारे के पास हाथ तो है नहीं, लेकिन उसकी एक अपनी स्टैम्प तो हो सकती है। बेटा स्टैम्प को लीगल भाषा में कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। उसकी एक अपनी स्टैम्प तो हो सकती है। आपको मैं कॉमन सील का एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूं, अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर किसी कंपनी के अंदर कोई भी पर्सपेक्टिव है, चाहे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, आप कंपनी के अंदर काम करते हैं, बेटा आपको एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता होगा, है ना। उसमें आप देखना आपके ऊपर बताओ वहां पे एक सील लगी होती है, मतलब वो बोलते हैं वेलकम टू द टीम, और वो टीम कौन सी होती है, उस बिजनेस की। बेटा उसमें वहां सिग्नेचर जो होता है वो उस एचआर वगैरह का उसका नहीं होता, वो कंपनी की सील लगी होती है। मतलब आप उस पर्टिकुलर बंदे के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप उस ओनर के लिए काम नहीं कर रहे हो जो उस कंपनी का मालिक है। बेटा आप रिलायंस में मुकेश अंबानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली रिलायंस के लिए काम करते हो। उसमें साफ साफ लिखा होता है रिलायंस ने आपको हायर करा है, मुकेश अंबानी ने हायर नहीं करा। सैलरी आपको बेटा रिलायंस, मुकेश अंबानी थोड़ी ना देता आपको, सैलरी जो आती है वो रिलायंस से आती है। तो बेटा इसका क्या मतलब, ये तो एक धंधे जैसी बात हो गई। हम इंसान लोगों को वेतन देते हैं, वेजेस देखते हैं, ये तो कंपनी दे रही है किसी को, मतलब ये तो इंसान जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक पर्सन जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बेटा आप देख रहे हो, मतलब जो जो काम एक पर्सन कर सकता है ना बेटा, वो काम ये धंधा भी कर सकता है। आपने कहा हम तो सांस भी लेते हैं सर, तो ये तो नहीं ले सकता। हाँ बेटा ये सांस नहीं ले सकता, लेकिन आपको बात बताऊं, हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन, हम बेटा सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन से। बेटा धंधे की भी अपनी एक ऑक्सीजन होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसकी ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं। जैसे बेटा हम अपनी पर्सनल भाषा में सिग्नेचर बोलते हैं, कंपनी की भाषा में सिग्नेचर नहीं कॉमन सील बोलते हैं। बेटा ऐसे ही यहां हम जैसे हम सांस लेके जिंदा रहते हैं, बेटा धंधा भी सांस लेता है, सांस लेता है, लेकिन उसकी सांस को जैसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, बेटा उसको ऑक्सीजन नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं। वो क्या है सर, बेटा अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो फिर क्रक्स खत्म हो जाएगा, कंफ्यूज भी हो जाओगे, इतने सारे एग्जाम कंसेप्ट मत डालो, ठीक है। बेटा पूरा बायोलॉजी फॉलो करता है, जैसे हमारी बायोलॉजी अंदर है ऑर्गन्स वगैरह ब्लड वगैरह, बेटा ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी ऑर्गन्स ब्लड सारा बताऊंगा, इनके ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं। जैसे हमारे हार्ट को यहाँ पे बोलते हैं, तो इनके हार्ट को क्या बोलते हैं, हमारे ब्लड को जैसे ब्लड बोलते हैं, इनके ब्लड को वहां क्या बोलते हैं। पूरा है बेटा सिस्टम। बेटा ऐसे ही थोड़ी ना लॉ ने पर्सन बोल दिया इसको, बेटा लॉ ने इसको ऐसे ही थोड़ी ना पर्सन बोल दिया। लेकिन आप एक बात बोलोगे सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा क्या सर, आप ये कह रहे हैं मतलब एक ये पर्सन है, तो सर ये धंधे को हम पर्सन कैसे बोल सकते हैं, फिर तो सर कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई डिफरेंस रखो सर, कुछ तो रखो, कॉन्ट्रडिक्टरी है यार। मतलब हम भी इंसान पर्सन है, धंधा भी पर्सन है, ऐसे तो सर पर्सन की डेफिनेशन कैसे पता चलेगी। मतलब आप एक लिविंग थिंग को हम पर्सन बोलते हैं, मतलब आप ये कह रहे हो कि पेन भी पर्सन हो गया सर, ये तो गलत बात है ना। धंधा तो नॉन लिविंग थिंग है, आप उसको पर्सन बोल रहे हो सर। ऐसे तो समाज में जितने भी हमारे क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग है, बेटा आप तो सबको पर्सन बोल दो सर, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो सर, ये आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा आप लोगों को इस गुस्से को मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर मतलब आपने हर चीज को मतलब बिजनेस को अगर आपने पर्सन बोल दिया, ऐसे तो मतलब सारी की सारी इस तर्क पे तो ऐसे के सारे सारे नॉन लिविंग थिंग भी पर्सन हो गई, सबको पर्सन बोलो, तो बेटा फिर पर्सन मतलब क्या है, ये भी हो गया। तो बेटा लॉ ने इस चीज का ध्यान रखा, लॉ ने कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात बोली लोगों ने, ये तो हल्ला मचने वाले बैच को गई। तो फिर तो पर्सन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा ना, हम एक इंसान को भी पर्सन बोल रहे हैं, फिर हम साथ में धंधे को भी पर्सन बोल रहे हैं, हाँ जी धंधा कैसा है, लेकिन वो कोई बात जवाब ही नहीं दे रहा। तो फिर काय का पर्सन है बेटा ये। तो बेटा पता है लॉ ने इसका नाम क्या रखा, लॉ ने कहा बात तो बिल्कुल सही बोली है, ये भी पर्सन है, बात तो सही है, ये तो पर्सन है भैया, ये तो पर्सन है। लेकिन अगर हम इसको भी पर्सन बोल देंगे, अगर हम इसको भी पर्सन बोल देंगे तो यार ये तो बड़ा हल्ले मचाने वाली बात हो गई। लोग बोलेंगे ये तो आप खुद लॉ कंफ्यूज हो रहा है, हमको क्या देगा लॉ। तो लॉ ने कहा नहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो लॉ ने पता क्या कहा, आर्टिफिशियल आगे लगा दिया। बेटा ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। There is a difference between a natural person and an artificial person. सो ये जो कंपनी का मालिक है बेटा, ये एक पर्सन है, मतलब एक लिविंग क्रिएचर है। हम लोग आप लोग सब एक लिविंग क्रिएचर्स हैं बेटा, हम सांस लेते हैं, हम एक पर्सन है बेटा। अगर मैं आपको सिर्फ पर्सन बोलूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना यहाँ पे नेचुरल पर्सन की बात हो रही है। लेकिन धंधा नो डाउट पर्सन है, क्योंकि बेटा वो एक इंसान एक पर्सन की तरह मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एक्ट ऐड कर रहा है। मतलब बेटा जैसे पर्सन के पास राइट्स होते हैं, बेटा जैसे पर्सन के पास राइट्स होते हैं, मतलब पर्सन के जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो भी सिग्नेचर कर सकता है, वो भी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, वो भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर सकता है, वो भी किसी को क्या कहते हैं किसी को केस कर सकता है, किसी पे केस ले भी सकता है। बेटा यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लॉ ने, यही सेम बेनिफिट जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं, यही सेम नेचुरल बेनिफिट्स लॉ ने इस किसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको भी दे दिए,
कंपनी को भी दे दिए, पता आपको, कंपनी को भी दे दिए। लेकिन मसला क्या था, क्योंकि कंपनी को देना पड़ता, कंपनी को अगर देना पड़ता तो फिर कंपनी को पर्सन बोलना पड़ेगा ना बेटा। बेटा अगर आपको कंपनी को भी यही राइट्स देने तो फिर ये राइट्स तो सिर्फ पर्सन के पास है। लेकिन अगर आपको कंपनी को भी ये राइट्स देना तो बेटा कंपनी को भी पर्सन बोलना पड़ेगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के पास तो ये राइट्स नहीं हो सकते ना। तो हमको बेटा कंपनी को भी पर्सन का टैग देना पड़ेगा। तो लॉ ने क्या करा, पर्सन का टैग दे दिया, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे तो बेटा फिर उसको राइट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये सब राइट्स सिर्फ पर्सन के हैं। तो कम लॉ ने क्या कहा, ठीक है चलो इसको भी पर्सन का टैग दे देते हैं। लेकिन फिर एक इश्यू हो गया, लोगों ने बोला नहीं नहीं आप इसको पर्सन का टैग दे रहे हो तो फिर एक लिविंग पर्सन और एक ये आर्टिफिशियल पर्सन में क्या फर्क रहा, ये तो दोनों के दोनों सेम हो गए, हम कैसे पहचाने। तो लॉ ने कहा अच्छा ये तो एक और मसला हो गया। तो लॉ ने कहा ठीक है एक और अमेंडमेंट करते थे। लॉ ने बेटा पर्सन के आगे आर्टिफिशियल लगा दिया। अब बेटा पर्सन का पर्सन भी हो गया, आर्टिफिशियल का आर्टिफिशियल भी हो गया। मतलब पर्सन भी लगा दिया तो राइट्स भी मिल जाएंगे, बेनिफिट भी मिल जाएंगे। मतलब कंपनी के पास भी अपने एक सिग्नेचर होगा जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं। कंपनी भी अपने नाम पे लैंड प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, कंपनी भी अपने नाम पे एम्प्लॉयमेंट रख सकती है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकती है जिसको सीयू कहते हैं, या अपने पे केस ले सकती है। तो ये एक पर्सन का हो गया, और आर्टिफिशियल भी लगा दिया। इससे ये क्लियर हो जाएगा हाँ ये एक आर्टिफिशियल मतलब एक पर्सन है लेकिन नॉन लिविंग पर्सन है। बेटा ये आप दिमाग सोच रहे हो, आज आप मैंने आपको सेपरेट लीगल एंटिटी भी बता दी, लेकिन अब एक छोटी क्लास बेटा कंक्लूड हो गई है। लेकिन क्लास कंक्लूड होने से पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा बेटा, सोलोमन वर्सेस सोलोमन का बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, गोइंग कंसर्न, परपेचुअल एंटिटी मैंने बता दिया। तो ये दो कंसेप्ट बेटा धंधे में काम करते हैं। बेटा एक बार आपको क्या लगता है, एक और कंसेप्ट बताता हूं बेटा। एक पर्सन नेचुरल, आप लोग बेटा जब पैदा होते हो, आपको पैदा होती है क्या मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट। कभी देखा बेटा बर्थ सर्टिफिकेट, तो देखा है ना आप लोगों ने। बेटा आप एक पर्सन, हम एक पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन, हम जब बेटा पैदा होते हैं हमको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। बेटा धंधा जिसको आपने बनाया वो भी तो पैदा होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को पैदा किसने किया, मुकेश अंबानी, सॉरी धीरूभाई अंबानी ने। बेटा उसको उसने पैदा किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जन्म हुआ ना बेटा, ऐसा थोड़ी ना पहले से चला आ रहा है। बेटा उसका एक साल के अंदर मतलब कोई ना कोई सन होगा, कोई ईयर होगा जिसमें उसका जन्म हुआ। तो बेटा जन्म पत्री उसको भी मिली होगी, उस जन्म पत्री को ही बेटा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। बट बेटा नाम का फर्क है, मैं कह रहा हूं बेटा वही पर्सन के राइट्स हैं बेटा। लॉ ने ऐसे ही थोड़ी ना पर्सन का खिताब दे दिया। अरे लॉ ने देखा यार बिल्कुल पर्सन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, बस यहाँ पे इसको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बोलते, लेकिन बर्थ तो एक नेचुरल का ही होता है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट है। बेटा बर्थ का मतलब पैदा होना, अभी पैदा थोड़ी ना, इसको किसी ने पैदा थोड़ी ना, उत्पन्न थोड़ी ना करा, यहाँ पे किसी ने इसको इनकॉर्पोरेट करा है, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस में लेके आए हैं, इसका वजूद में, इसको कोई इसका वजूद में लेके आया है। इसको इंग्लिश में इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बोलते तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बोलते। तो ये हर चीज कॉमन है, हर चीज सेम है, बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह चलती है आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी। बेटा आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल पर्सन नहीं मरती, इंसान मरता है, तो बेटा ये भी मरती है। मरती है कैसे नहीं मरती, कंपनी वाइंड अप हो गई, लिक्विडेशन हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, ये उसकी मौत होती है बेटा। हम इंसान बीमार होते हैं, बेटा आपको क्या लगता है कंपनी बीमार नहीं होती है ना, लिक्विडिटी जब क्रंच आ जाता है, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी आ जाती है, वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, ये सब बेटा उसकी बीमारी के साइंस है। जैसे हम इंसान के अंदर सिम्टम्स होते हैं बेटा, वो भी धंधा सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है। कैसे हम अपने सिम्टम्स कैसे पकड़ते हैं बेटा, टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं। हम अपने टेस्ट रिपोर्ट कराते हैं, हमको पता चलता है अच्छा अच्छा ये सब गड़बड़ हो गया, जैसे मतलब आयरन ऊपर नीचे हो गया, अच्छा अच्छा कैल्शियम ऊपर नीचे हो गया, हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हो गया, हम ये सब देखते हैं ना बेटा। ऐसे ही बेटा धंधा भी अपनी, जब उसको अच्छा नहीं लगता वो भी अपनी टेस्ट रिपोर्ट कराता है। उस टेस्ट रिपोर्ट को भी फाइनेंशियल रेशियोज कहते हैं। हम जैसे यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स बोलते हैं, ब्लड टेस्ट बोलते हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड जो भी बोलते हैं बेटा, सीबीसी ब्लड काउंट वगैरह, बेटा वहां पे धंधे को पता है क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, जो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जैसे हमारा डॉक्टर होता है, बिजनेस का भी डॉक्टर होता है, बिजनेस के डॉक्टर्स को बेटा आप लोगों की तो सीएमए, सीए, सीपीए, एसीसीए, ये सब एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स उसके डॉक्टर है। वो देखते हैं अच्छा कंपनी की हालत अच्छी नहीं चल रही, गड़बड़ी हो रही है, बेचारे को सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो रिपोर्ट कराते हैं। रिपोर्ट कैसी रिपोर्ट कराते हैं, वो देखते हैं फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करके, अच्छा ये सिम्टम्स है, फिर सिम्टम्स निकालते हैं, फिर करते हैं। बेटा इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको पार्ट 2 के सेक्शन डी में। पार्ट 2 में सेक्शन डी करके रिस्क मैनेजमेंट करके होता है बेटा चैप्टर सेक्शन, वहां पे आपको इन डिटेल करके पढ़ाऊंगा। वहां पे आपको 6 प्रोसेसेस है बेटा, आपको रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करता है, आइडेंटिफाई ऑल रिस्क है ना, ये सब प्रायोरिटाइजेशन वगैरह, वो सब मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। बेटा आपको यही तो है, हर चीज बिल्कुल नेचुरल पर्सन की तरह चलती है। बिल्कुल जो लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं बिजनेस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी मरती नहीं है, बेटा मरती है ना। लेकिन आप बोलोगे सर नहीं ये आपने इस घर गड़बड़ करी बोल के, मैंने कहा मतलब सर अभी आपने यहाँ पे एक चीज बोली थी,
अभी सर आपने यहाँ पे एक चीज बोली थी कि बिजनेस एक परपेचुअल एंटिटी है, मर नहीं सकती। हाँ, मर नहीं सकती, लेकिन बेटा मैंने आपको एक चीज और बोलनी है कि बिजनेस मर, मैंने ये बोला मर नहीं सकती, लेकिन ये बिल्कुल पहली क्लास में बोल दिया था, ये बिल्कुल मतलब नहीं, पत्थर की लकीर नहीं है ये कि बिजनेस मरेगी नहीं, मरती भी है बेटा, मरती है बेटा। आप ऐसे बहुत सारी कंपनीज उठा लो यार, चलिए ऐसी बहुत सारी कंपनीज कुछ साल तक चलिए, लेकिन आगे जाके वाइंड अप हो गई, आज उनका एक्सिस्टेंस नहीं है, खत्म हो गई बेटा, लिक्विडेशन हो गया उनका, तो उसको मौत ही तो बोलते हैं बेटा। 12th क्लास में डिसोल्यूशन पढ़ा है, डिसोल्यूशन करके पार्टनरशिप का चैप्टर, वो क्या होता है, मौत ही तो होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, बस बेटा यही कंसेप्ट है। चलो बेटा क्लास वैसे हमारी टेक्निकली खत्म हो गई, जल्दी से सोलोमन्स का एक आपको केस बताता हूँ। तो इस बंदे ने, अब आपको समझ आ गया बेटा, ये आप तो उसने देखा अच्छा लॉ ने हमको एक, बेटा इसका दिमाग देखो, इस बंदे ने दिमाग चलाया, इसने कहा चलो इसको इसको एक फ्रॉड का एक स्कोप दिख गया बेटा, इस कंसेप्ट, इसने एक लूप होल मिल गया मतलब इसको। तो बेटा इसने पता क्या देखा, अच्छा इसने कहा लॉ ने ये बोल रहा है मतलब मैंने जो धंधा सेटअप करा और मैं मतलब अलग अलग हूं, मतलब मेरा धंधा अपने नाम पे चीजें खरीद सकता है। अच्छा तो बेटा पता है इसने क्या करना स्टार्ट करा, बेटा लॉ ने पता एक चीज और लिखी है, लॉ ने पता क्या लिखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ बिजनेस की, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, चलो मैं उसके साथ ही आपको बताऊंगा। पता है इसने क्या करा बेटा, इसने बताऊं इस बिजनेस के नाम पे नेक्स्ट लेवल उधार लेना स्टार्ट कर दिया बेटा। इस पता ना इस बंदे ने क्या करा, इसने क्या करा, इसने कहा बिजनेस, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब बिजनेस, ये जो सोलोमन्स कंपनी है, मतलब ये मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इसके अपने राइट्स हैं, ये भी मतलब एक अलग से एंटिटी है, मतलब ये भी मैंने आपको बोला ना, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, मतलब ये भी अपने नाम पे कुछ चीजें खरीद सकती है। तो इसने क्या करा बेटा, इसके बिजनेस के नाम पे बहुत सारी उधार लेना स्टार्ट कर दिए बेटा। अपने नाम पे उधार नहीं लिया, क्योंकि अगर अपने नाम पे उधार लेगा इसके औकात तो है नहीं देने की, अगर तो, और अगर ये नहीं दे पाएंगे वो उधार वाले क्या करेंगे, पिक्चरों में देखा है ना, आते हैं अच्छा अपनी इसकी जमीन उठा लो, ये लो इसकी गाय उठा लो, ये लो इसका घर उठा लो, इसका स्कूटर उठा लो, ये करते हैं ना। तो उसने कहा मेरे साथ तो ये हो जाएगा, एक काम करते हैं धंधे के नाम पे ले लेता हूं, क्योंकि धंधा अलग है, लॉ कहता है, तो जब धंधा अलग है तो धंधा अपने नाम पे उधार ले सकता है, अलग ही एंटिटी है ना, मुझे अपने नाम पे क्यों लेना। ठीक है भाई, आपने देखा होगा बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके पापा को कोई बिजनेस है बेटा, आपने देखा होगा, जैसे आप अपने नाम पे बेटा कोई स्कूटर वगैरह खरीदते हो, अगर आपके पापा का बेटा कोई बिजनेस होता है, देखना कभी आपके पापा अपने बिजनेस के नाम पे कोई चीज खरीदते हैं, अगर गाड़ी वगैरह खरीदोगे तो देखना बेटा, कभी कभी अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, तो आप देखना आपके पापा बिजनेस के नाम पे खरीदते हैं, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, उसमें जो आपका जीएसटी जाता है वो आपका रिफंड हो जाता है, उसको हम आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। तो बिजनेस के नाम क्यों, ऐसा क्यों आपके पापा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा लॉ ने बोल रखा है धंधा एक अलग एंटिटी है, तो धंधा अपने नाम पे कोई भी चीज खरीद सकता है। ठीक है, तो इसने बेटा इसका नाम का फायदा उठाया, इसने कहा सोलोमन्स कंपनी की, इसने बेटा बहुत सारे उधार लेना स्टार्ट कर दिया इस कंपनी के नाम पे। अब बेटा फिर बता इसने क्या करा, दे तो सकता नहीं था इसे, दे तो सकता नहीं बेटा, इसने क्या करा बेटा, लॉन्ड्रिंग के जरिए, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं बेटा, इसने पता क्या करा, बिजनेस का जो पैसा था उस बिजनेस के पैसे से इसने बेटा अपने पास रीरूट कर दिया, अपने पास। इसने पहले धंधे के नाम पे पैसा उठाया, और ये जितना भी मनी था बेटा, ये जो मनी देख रहे हो, ये जितना भी मनी पैसा है बेटा इसके पास, ये जितना भी मनी था बेटा, इसने यहां से उठा के अपने पास रख लिया, देखो सारा कैश इसके पास आ गया, इसे खुश लग रहा है, खुश हो गया बेटा। इसने क्या करा, धंधे के नाम से उठाया, धंधे से पैसा लिया और अपने नाम पे रख लिया, और यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई बेटा, पता है क्या हुआ फिर, इसने धंधे को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया बेटा, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया बेटा, जिसको हम बैंकरप्सी भी बोलते हैं कभी कभी, बैंकरप्ट घोषित कर दिया बेटा इसने, बिजनेस को बोल दिया इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम लेके दिवालिया हो गए, चलो बेटा। आप बोलेगे तो सर क्या हो गया, कोई नहीं, वो जमींदार लोग आएंगे, वो ये सब चीजें इसको उठा के ले जाएंगे, बिजनेस वगैरह आएंगे, वो इसके सब चीजें उठा के ले जाएंगे। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि बेटा आपके पास एसेट्स भी नहीं है उस बिजनेस को, आप मतलब आपके पास इस बिजनेस में एसेट्स भी नहीं है उस लोन को चुकाने के लिए। मतलब आप तो ये सोचोगे सर क्या हो गया, इसमें धंधा है, धंधे की कुछ अपनी एसेट्स होंगी, गाड़ियां होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, लैंड होगी, कोई नहीं, वो बिजनेस वो जिन्होंने उसको उधार दिया था वो आएंगे, इसे अपना वो एसेट्स वगैरह खरीद के ले और उठा के ले जाएंगे सर, ऑप्शन करके बेच देंगे। बेटा इंसॉल्वेंट मैंने आपको बोल तो दिया, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है दिवालिया निकल जाना, दिवालिया मतलब बेटा इसके पास बिजनेस के नाम, बिजनेस के पास कोई एसेट है ही नहीं, क्यों होंगी बेटा, इसने डमी कंपनी बनाई थी, इसने बनाई ही थी ये फ्रॉड करने के लिए बेटा, जो बंदा था ना बेटा सोलोमन बंदा, इसने बनाया ही था ये कंपनी फ्रॉड करने के लिए, ये फिर जस्ट पेपर कंपनी बेटा, डमी कंपनी थी। इसने इस लॉ का पैसे लूप होल लिया बेटा, इसने बहुत इसने कुछ नहीं करा था बेटा, अपनी बहुत इस केस स्टडी में और भी था, इसने बीवी बच्चे वगैरह अपनी माँ वगैरह, अरे बहुत सारे लोगों को अपना प्रोमोटर्स मतलब इस पे अपने बनाए थे, ठीक है। खैर
बेटा ये बनाई थी इसने डमी करने, इसने फ्रॉड करने के लिए ये कंपनी बनाई थी, तो बट ऑब्वियसली बेटा फ्रॉड करने के लिए कंपनी बनाई थी, इसको पता था मैं आगे जाके इंसॉल्वेंट घोषित करूंगा, तो इसने कभी एसेट्स खरीदी ही नहीं, इसने कभी भी एसेट्स बेटा खरीदी ही नहीं। तो बेटा इसने खूब उधार उठाया, आगे जाके इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। अब बेटा वो उधार वाली टेंशन में आ गई, उन्होंने कहा चलो इसके घर पे जाते हैं, उन्होंने कहा हमारा पैसा दे। उसने कहा कौन हो आप? उसका मतलब तूने ही तो हमसे उधार लिया ना। उसने कहा नहीं मैंने नहीं लिया। मतलब लोग आ गए, उन्होंने कहा हमारा पैसा दो, ये जो आपने रखा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा पैसा है। उन्होंने कहा नहीं तूने तो लिया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया सर, ये जो ये बिजनेस था ना सोलोमन कंपनी, इसने लिया था। उसने कहा अच्छा तू ही तो है इसका मालिक। उसने कहा नहीं सर आप गलती कर रहे हैं, हम मालिक नहीं है, हम मालिक है नो डाउट, लेकिन हम सेपरेट लीगल एंटिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको लॉ की भाषा कर बेटा। उन जितने भी वो उधार वाले थे ना, उन्होंने उस पर केस कर दिया, उस पर केस कर दिया बेटा सोलोमन कंपनी पे। बेटा उन्होंने इस पे केस कर दिया, और केस करके बेटा वो ये आगे जाके वो उसको बाइज्जत बेटा बरी हो गया, क्योंकि लॉ ने तो ये बोला हाँ ये सेपरेट लीगल एंटिटी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इस चीज को देख के लॉ वहां रुका नहीं, लॉ को बेटा सब पता था गड़बड़ किसने करी है। तो उन्होंने एक आगे जाके बेटा कंसेप्ट बनाया एक और, इसे कहते हैं लिफ्टिंग। बेटा ये हर जगह है, हमारे इंडिया में इसका जो कंपनीज एक्ट में नाम मिलेगा आपको वो ये मिलेगा, यूएस में भी है ये कंसेप्ट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। एक कंसेप्ट फिर ये बना दिया गया है। ये बेटा ये पावर सिर्फ कोर्ट्स के पास होती है, ठीक है, कोर्ट्स के पास होती है सिर्फ पावर। इसमें ये होती है, ये जो सस्पेंड कर देगा, मतलब आप ऐसा समझो, ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ना, अगर कोर्ट को ऐसा दिखता है कि यहाँ पे सेपरेट लीगल कंसेप्ट लीगल एंटिटी का कुछ फ्रॉड के लिए यूज करा गया, जैसे सोलोमन बंदे ने यूज करा, तो पता क्या कर सकती है बेटा, कोर्ट के पास ये राइट है, वो इस कंसेप्ट को सस्पेंड कर सकती है उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर बंदे के लिए। तो जैसे यहाँ पे बेटा क्या होता, अगर सोचो इस टाइम वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता, पता उसमें क्या होता, कोर्ट इसको पता सस्पेंड कर देती, और पता है मतलब लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, मतलब ये व्हील यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में पर्दा है ना बेटा, सेपरेट है ना ये दोनों, बेटा ये दोनों सेपरेट है ना एक दूसरे से। कैसे, मतलब आपने देखा ना व्हील का मतलब एक तरीके से पर्दा है, पार्टीशन, ये दोनों सेपरेट है ना कैसे, व्हील से। तो कोर्ट क्या करेगी, वो व्हील है ना जो पर्दा, वो उठा देगी बीच में से। अब जब बीच में से उठा देगी बेटा, ये दोनों सामने आमने सामने आ गए, मतलब दोनों के दोनों सेम है। तो बेटा ये दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है ना, दोनों के दोनों सेम है। तो बेटा यहाँ पे गर्दन पकड़ी जाएगी फिर इस बंदे की, इसकी गर्दन पकड़ लेंगे बेटा, कोर्ट इसकी गर्दन पकड़ लेगा, कोर्ट के पास राइट है। आप बोलोगे नहीं नहीं सर कैसे, दोनों अलग एंटिटी है। हाँ बेटा, लेकिन अगर इस एंटिटी का गलत उपयोग किया गया, कुछ फ्रॉड होते हैं बेटा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर गलत उपयोग किया गया तो बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो जाएगा, वहां पे कोर्ट लगा सकती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो सेपरेट लीगल एंटिटी वहां पे खत्म कर दिया जाएगा, फिर इस बंदे की गर्दन पकड़ ली जाएगी, और इससे सारा का सारा पैसा लिया जाएगा, इसकी पर्सनल एसेट्स को डिटैच कर लिया जाएगा, मतलब उसको वो क्या कहेंगे उसको, उसकी फिर बेटा हम कुड़की लगा देंगे बैंक वाले, ठीक है। आई होप बेटा आपको कंसेप्ट समझ आया। तो ये इस बंदे ने कहा था बेटा, इसने करा ही था फ्रॉड के लिए, ताकि मैं फ्रॉड करूं और ये लेके चंपत हो जाए, और ये हो भी गया था बेटा, ठीक है। लेकिन केस क्योंकि उस टाइम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील वाले का सिस्टम नहीं था, तो ये केस आज भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट लीगल एंटिटी समझाने के लिए। आप सोच रहे हो सर हमारे सिलेबस में तो बेटा समझना है ना, समझना है आपको, आगे जाके जो मुझे पार्ट 2 रेशियो समझाना है और आगे सेक्शन ए भी समझ ही नहीं आएगा बेटा आपको, क्योंकि आपको बार बार ऐसा लगेगा नहीं ये बंदा ऐसा था तो ऐसा बिजनेस ने क्यों करा। हाँ ये बंदा और धंधा दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा, आप समझ में आ जाएगा बेटा, सारे कंसेप्ट आगे जाके बिजी हो जाएंगे। पूरा एक लेक्चर लगा के मुझे आपको बेटा ये समझाना पड़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो ये दोनों बेटा हो गए, तो आपको ये भी समझाया आर्टिफिशियल पर्सन, ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है आपके पास अपनी भी कोई एसेट नहीं, कैसे होंगे बेटा, इसने बनाया था फ्रॉड करने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा, आई होप बेटा आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। कंसेप्ट लेक्चर था एक तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास।